हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ऐसे कुछ मिस्टेक्स देखेंगे जो हम लोग एक्चुअल में मैथ में करते रहते हैं। ठीक है, तो वो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं वो मिस्टेक होते क्या क्या हैं, उसको हम यहाँ एक एक करके राइट करते हैं और फिर उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो पहला मिस्टेक, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 10 मिस्टेक्स लिखा है जो यहाँ पे सब मतलब गलत लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ से 0 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होना चाहिए, इसको हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, जैसे हमें कहा जाए अगर 0 में से 3 माइनस करना है, ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि 0 में से हम 3 कैसे माइनस करें। ठीक है, हालांकि यहाँ पे उत्तर क्या आना चाहिए या क्या आता है, तो उसमें होता है माइनस में आ जाता है। ठीक है, अगर 0 से हम 3 माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा -3। ठीक है, तो ये 0 नहीं आंसर है, बल्कि क्या है, -3 है। ठीक है, तो इस तरह से कोई गलती हम लोग नहीं करेंगे कि अगर 0 में से कोई नंबर माइनस कर रहे हैं तो हम 0 नहीं बोलेंगे। ठीक है, 0 नहीं आता, बल्कि वही नंबर क्या होता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, पहला मिस्टेक हमने सुधार लिया। सेकंड देखते हैं कि यहाँ पे √2 + √3 = लोग बोल देते हैं क्या होता है, √5 हो जाता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर हमें √2 और √3 को ऐड करना चाहें तो हम यहाँ ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये कुछ ऐसे सवाल बन जाता है कि हमें कुछ आम और कुछ अमरूद दे दिया जाए ऐड करने के लिए, तो हमें ऐड करना होगा, तो हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, मतलब √2 अलग है और √3 अलग है, ये अलग अलग दो नंबर्स हैं, तो इनको हम एक्चुअल में ऐड नहीं कर पाएंगे कि ये √5 लिख दें, ये यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, इसको अगर राइट करना चाहें तो यहाँ पे हमें इन दोनों को ऐड करने के लिए सेम यही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, या तो इसको डेसिमल में ले जाओ दोनों को और उसके बाद ऐड करो, नहीं तो वैसे ही रहेंगे ये √2 + √3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जबकि इस तरह से कहीं होता अगर √2 + का 3√2 इस तरह होता तो यहाँ पे √2 यहाँ पे 1 बार है और यहाँ 3 बार है। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर सकते थे, इसको लिख देते हैं हम 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 4√2। यानी यहाँ पे √2 और √2 दोनों यहाँ पे 3 बार है, यहाँ 1 बार है, इसलिए यहाँ पे 4 बार हो गया। ठीक है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे √2 है और √3 है, ये अलग अलग दो नंबर्स हैं, इसलिए हम इनको √5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सुधार लिया है, इस तरह की गलती अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं -3 और -2 मिलके कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में बच्चे ऐसे ही करते हैं कि -3 और -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 और 2 मिलके 5 हो गया। लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन होता ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस होता है। दो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा देखा जाता है कि ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, तो हम माइनस माइनस प्लस कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कहना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि हम यहाँ क्या करेंगे, ये इससे हमारा ये आंसर क्या है, गलत है। अगर हम -3 और -2 को देखेंगे तो ये 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा एक्चुअल में, आंसर क्या आएगा उसको देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे -3 और -2 यानी दोनों का साइन सेम है और साइन कैसा है, माइनस है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। जब दो नंबर माइनस में होंगे तो आंसर तो माइनस में आना ही है ना। अब दोनों का साइन सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड होने का मतलब 3 और +2 मिलके हो जाएगा 5, यानी हमारा आंसर क्या आया, -5 आया। ठीक है, -5 क्लियर हुआ, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी नंबर का साइन सेम होता है, जैसे हमें इस तरह से नंबर मिल जाए यानी 2 + 5 मिल जाए तो हम कहेंगे ये 7 होता है। अब हमने यहाँ ऐड क्यों किया, क्योंकि इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, दोनों का साइन प्लस था, इसलिए हमने क्या किया, प्लस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 7 आ गया। अब दोनों प्लस में थे और आंसर प्लस में आया। ऐसे यहाँ देखेंगे तो माइनस में है और ये भी माइनस में है, इसलिए दोनों का साइन सेम और आंसर माइनस में आ गया। ठीक है, और जैसे ही -1 का साइन बदलता है, जैसे हमें 5 लिखा और यहाँ पे 3 लिख दें, अब देखें तो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 3 है।
इसमें प्लस वाला नंबर ज़्यादा है, इसलिए प्लस वाले में से माइनस वाला निकल जाता है और प्लस वाला नंबर बच जाता है। जैसे 5 में से अगर 3 निकल जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे आगे से, कि जहाँ पे मल्टीप्लाई जब तक ना दिखे तब तक हम उसको प्लस नहीं बोलेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस ये होता है कि अगर नंबर का साइन सेम है तो वो नंबर क्या होता है, ऐड हो जाता है, और जैसा साइन रहता है वैसा आंसर आता है, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे a + b = ab। यहाँ पे जब ऐड करना होता हो तो सब लोग क्या करते हैं कि a + b मिलके क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, जबकि होता ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये भी मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर a और b को ऐड करना है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी कुछ अलग ही है, जैसे कि दो चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया ये मार्कर है हमारा ये, और इधर से ये कैप है, अब इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। ना तो हम ये बोल पाएंगे कि हमारे पास 2 मार्कर हो गया, और ना ये बोल पाएंगे कि हमारे पास 2 कैप हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये 2 अलग अलग क्वांटिटी हैं, इनको हम अलग नहीं ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो यही रहेगा, a + b। यानी जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि अगर आम और अमरूद को ऐड करने के लिए दिया जाए तो हम उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, हम यही बोलेंगे कि एक आम और एक अमरूद, अलग अलग बोलेंगे ना। वैसे ही यहाँ पे है, a + b को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे a b नहीं लिखेंगे, बल्कि वही चीज़ रहेगा, क्लियर है। और सिमिलरली यहाँ देखें तो अगला मिस्टेक यहाँ पे करते हैं x + y और +y, यानी हमें अगर इन दोनों को ऐड करना है तो लोग क्या कर देते हैं कि इसको ऐड करके ऐसे लिख देते हैं 2x, और यहाँ पे ये y² कर देते हैं, यानी कि 2 बार y है तो y को 2 कर देते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे ये भी गलत लिखा हुआ है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे x + y है और +y है। इन दोनों को ऐड करना हो तो ऐसे 2 अलग अलग क्वांटिटी हम ऐड नहीं कर सकते। हालांकि अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको रीराइट कर सकते हैं, जैसे दोनों में y है तो y को हम बाहर खींच लें, और यहाँ पे x छूटेगा तो x लिख लो, प्लस है और यहाँ पे y निकल गया बाहर तो यहाँ 1 छूटेगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, जबकि ये लिखना हमारा गलत रहेगा, क्योंकि ये भी 2 अलग अलग क्वांटिटी हैं, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 6 नंबर मिस्टेक। यहाँ पे देखते हैं कि 5 पावर में क्या लिखा है, 0 लिखा है, और इसका आंसर क्या आता है, ऐसे ही लोग बोल देते हैं कि 5 आता है, या बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं कि इसको 5 पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आना है, 5 आया, लेकिन क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर लगा है इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होता है, ठीक है। यानी कोई भी बड़ा सा नंबर हो, मान लो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है या 1000 कर देते हैं, इस पे पावर लिखा है 0, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये 0 किसी भी नंबर के ऊपर आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होनी है, 1 होना है, ठीक है। यानी अगर हम कहीं x/y भी लिखा हो, x/y इसकी पावर में अगर 0 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है, 1। 0 किसी भी नंबर के ऊपर आएगा तो उसका मान जो हो जाएगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 0 क्या है, भस्मासुर है, ठीक है। क्या है, भस्मासुर, यानी 0 किसी के भी ऊपर अपना हाथ रख देगा तो वो क्या हो जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है, ठीक है। और ईश्वर एक होता है तो इसलिए एक में विलीन हो जाता है, क्लियर है। तो 0 किसी भी नंबर के ऊपर आएगा यानी वो भस्मासुर, और किसी भी नंबर पे आया अपना हाथ रखा तो क्या हुआ, भस्म होके 1 हो गया, यानी ईश्वर में विलीन हो गया। अब ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। किसी भी नंबर पे अगर 0 लगा हो तो उसको हम 1 कर देंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे वही नंबर नहीं लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 2 टू द पावर कितना लिखा है, 3 लिखा है, और इसका आंसर यहाँ पे हमने 6 लिखा है, जो कि गलत है। यहाँ पे इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि 2 पावर 3 है, इसका मतलब है कि 2 को हमें 3 टाइम लिखना है, यानी 2 × 2 × 2 इस तरह से लिखना है। और जब हम इसका यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई में है, ना कि एडिशन में है। एडिशन करके 6 लिख दें, या कि ऐसे लिख दें 2 × 3 करके 6 लिख दें, ये सब गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर क्या आना है इसका, 2 × 2 यानी 4 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, और इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 अगर है तो उसका आंसर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, ना कि 6 होता है। इसको लोग क्या करते हैं कि पावर में कहीं भी कोई नंबर है, इस तरह से मान लिया 5 पावर 2 है तो ऐसे 5 और 2 मल्टीप्लाई करके 10 लिख देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है।
इस तरह से नहीं लिखते हैं। किसी भी नंबर पे अगर कोई पावर लिखा है तो हमें क्या करना है, उसी नंबर पे यानी जिस नंबर पे पावर लगा है उसी को उतनी बार लिखना है। यानी 2 पावर लगा है तो 5 को हम 2 टाइम लिखेंगे इस तरह से, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये नहीं कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करा दिए और आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह की गलतियाँ हम सुधार सकते हैं। आगे देखते हैं 8 नंबर मिस्टेक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हमें सवाल मिल गया 2x + 3 = 5 मिल गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो x, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x को यहीं हमने रोका और 5 इधर था, 3 को इधर लाएंगे, इक्वल के इधर लाते हैं। हमें पता है अगर एडिशन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन में होता तो इधर आता ऐड हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो आएगा डिवाइड हो जाएगा, और सिमिलरली ऐसे डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि x के साथ ये मल्टीप्लाई में था और ये एडिशन में था, ऐड में था इसलिए इधर आया सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम x = लिखेंगे, पहले ये 3 आएगा यानी 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 3। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x के साथ जो भी नंबर जैसा रहेगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, और यहाँ अगर डिवाइड में होता तो इधर आता मल्टीप्लाई हो जाता, और यहाँ एडिशन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको सुधार सकते हैं आगे से। अब देखते हैं अगला 9 नंबर मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे a² + b² = लिख देते हैं a² b², ठीक है, जो कि एकदम गलत है। यहाँ पे हम इस तरह से नंबर को नहीं लिख सकते हैं, यानी हमें a² + b² अगर ऐड करना होगा तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे बल्कि ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। ये 2 अलग अलग नंबर्स हैं तो इनको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने ऐड करके या इस तरह लिख दिया, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, जो लास्ट हमारा मिस्टेक क्या होता है कि 2a + 2b, यहाँ पे लिखा हुआ 2a + 2b तो = क्या हो जाता है, 4ab। ये सब बोल देते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यानी अगर हम 2a और + 2b को ऐड करना चाहें तो यहाँ पे 4ab नहीं हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो वैसे 2a और + 2b है, यानी इन दोनों में 2 बाहर है, ये हम कर सकते हैं, और a + b को हम ऐड नहीं कर सकते, ये हमने पहले ही बताया है। 2 अलग अलग क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे हैं वैसे ही लिखा जाएगा। यानी इसको हम या तो 2a + 2b ही रहने दें, या दोनों में 2 है उसको हम बाहर निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते रहते हैं। तो आगे से ध्यान रखना है कि इस तरह के जब भी कोई नंबर रहेंगे तो उसको हमें जैसे हमने बताया है इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आप इस तरह की गलती आगे नहीं करेंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।